हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। मैंने आज सोचा है कि मैं अब करूंगी अपने पौधों की गुड़ाई। बहुत दिनों से सोचा था पर मैं कर नहीं पा रही थी। और संडे के दिन भी आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था। उस दिन से तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, बस मैं ऐसे ही और कुछ कामों में लगी हुई थी। तो चलो आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, तो फिर आज कर ही डालते हैं। वैसे ज्यादा सुबह भी नहीं है, लेकिन सर्दियों के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अभी हल्की सी धूप आई हुई है और सुबह सुबह ज्यादा ठंडी हवा चलती है तो होता भी नहीं है। और अभी हल्की धूप आई है और फिर अभी 10-11 बजे के बाद तो इतनी तेज धूप आ जाएगी कि यहाँ पे बैठा भी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ये सही टाइमिंग है। अभी मेरे बाकी काम भी हो गए, फिर बस इनकी गुड़ाई करके मैं जल्दी जाके नहा लूंगी। तो अभी मैं इनकी गुड़ाई करना स्टार्ट कर। तो मैंने अपने बैठने का भी इंतजाम कर दिया है। यहाँ पे लगा लीजिए 2 ईंटें, आराम से बैठते हैं और करते हैं गुड़ाई। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं गुड़ाई जैसा। एक ही स्पाइडर प्लांट ही है जो बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब इसकी ग्रोथ जल्दी हो गई है। और तो सारे ऐसे ही हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। अरे यार, ये सदाबहार का एक ही पौधा है, अलग अलग है, मुझे पता नहीं चल रहा है। निकाल के देखती हूँ। मैं चाह रही हूँ एक ही पौधा और उसको मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें एक लगाया था और इतने सारे हो गए इसमें पौधे अलग से। ये वाला पौधा क्या है, ये हो रहा है गमले में बिल्कुल साइड में। तो मैं सोच रही हूँ अगर ये सेंटर में आ जाए तो सही रहेगा। उसको निकालती हूँ।
वैसे यहाँ तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, बस कुछ 2-4 बैगन के पेड़ हैं, इसको करना पड़ेगा। तो गुड़ाई तो इनकी हो गई अब जितनी होनी थी। मैं सोच रही हूँ कि इनको इस जगह से अब शिफ्ट कर दिया जाए और उस साइड लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी हो जाती है वो भी साफ हो जाएगी और इनको थोड़ी सी धूप भी मिल जाएगी। और जो सफाई करने के लिए आंटी आती है उनसे मैंने 1-2 बार बोला यहाँ पे अच्छे से साफ कर देना गमलों के पीछे, क्योंकि मिट्टी रह जाती है, मिट्टी और थोड़ी गंदगी होती है तो गमलों के पीछे रह जाती है। जैसे मैं 2 लाइन करके रखती थी, अब वो आंटी क्या करती है, झाड़ू से जोर जोर से ऐसा 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 करके ऐसे कर देती है, मतलब गमले पूरे टेढ़े मेढ़े ऐसे हुए रहते हैं। तो मुझे लग रहा था कि पौधे टूट जाएंगे। मैंने 2 या 3 दिन उनको नोटिस किया, मैं रोज़ सीधे करके रख जा रही थी और वो फिर दोबारा से ऐसे ही। तो मैंने सोचा उनसे तो क्या ही कहूँ, मैं पौधे मेरे हैं तो मुझे ही इनकी केयर करनी पड़ेगी। तो अब मैं इनको उधर भी रख देती, जिससे कि यहाँ सफाई भी डेली हो जाएगी। 1 हफ्ते उधर, मतलब ऐसे ही 10-15 दिन एक साइड, 10-15 दिन एक साइड, ऐसे लूँगी। चलो अब देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। और इनको मैं रखती हूँ। तो अच्छे से एक्सरसाइज हो गई है। अब एक बार अच्छे से उन वाले पौधों को भी सीरीज वाइज रखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कर क्या रही हूँ, मैं अभी अपनी मिट्टी कलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इतनी मिट्टी कलेक्ट कर ली, मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये खरीदी हुई मिट्टी है भाई। मिट्टी भी वेस्ट करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना मुझे कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ भाई। मैं पता है इस बार घर गई थी, सोचा तो था कि मैं ये वाले पौधे लाऊंगी, ऐसा ऐसा करूँगी, बहुत सारे पौधों के बारे में सोचा था। और फिर आधे टाइम मुझे ऐसा लगा यार अभी मैं इसको लेके जाऊँगी, फिर हमको मिट्टी की टेंशन लगाएगी कि हमको मिट्टी लेनी है, कहाँ से ले, इतनी महंगी ये वो, इसलिए फिर मैं एक भी पौधा नहीं लेके आई। जो पौधे हमको नर्सरी में 200-300 से कम की नहीं मिलेंगी, वो नर्सरी में मैं उनको घर से ले आती, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती, पर हमको खरीदनी पड़ जाती मिट्टी, इस वजह से मैं लेके ही नहीं हूँ उनका छोड़। मिट्टी कलेक्ट करती है, इनको भी डाल दूँगी गमले में। मुझे वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी शाम को कि मैंने उनको कैसे रखा है। शाम को क्या मतलब दिन में जब भी बाहर जाऊंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मेरी हालत ऐसी वाली है, कोई मेरे को खाना देकर चले जाओ। अभी खाना भी बनाना पड़ेगा भाई। तो चलो मैं सोच रही हूँ एक कीनो खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे स्टार्ट। फिर मुझे आज दिन में भी बहुत सारे काम करने हैं, मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते, मुझे करते रहना पड़ता है, वो करती रहती हूँ, फिर भी वो ख़त्म नहीं होते, पता नहीं क्यों होता है ऐसा।
तो अभी मैं खा रही हूँ एक कीनू और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि मैं मिट्टी की कमी होती है तो मैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ आजकल नहीं, बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो दिखाऊंगी दिन में क्या क्या चीज़ें मैं रखती हूँ। इस बार तो सच में मेरा बहुत सारे पौधे लाने का मन था जो यहाँ पे अभी नहीं है वो वाले, पर फिर यार मिट्टी कहाँ से आएगी यार। ऑनलाइन मंगाओ या फिर नर्सरी से लाओ, दोनों की बात एक ही है, दोनों जगह सेम रेट मिल रहा है। और यहाँ पे हमारे ऐसे कोई खेत नहीं है। हाँ, मैं तो घर से भी सोच रही थी एक कट्टा मिट्टी लिया, मम्मी से बोला था मम्मी एक कट्टे में मिट्टी भर देना, मैं ले जा लूँगी। पर फिर आते टाइम हमारा सामान ही इतना ज़्यादा हो गया। जो ट्रॉली बैग था वो तो बिल्कुल इतना भारी था ना, बिल्कुल हिलाया नहीं जा रहा था। और दूसरे जो बैगों में रखे थे वो तो बैग भी फट गए। बहुत सारा सामान हो जाता है ले जाना लाने में, क्योंकि अभी घर में मेरे कुछ सामान ऐसे रहते हैं जो मुझे एक एक करके हर बार याद आते रहती कि हाँ मुझे ये भी ले ही जाती हूँ, फिर यार अब ये भी ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ भी किसी के काम का है नहीं, खाली पड़े रहना है, बेकार होने हैं, तो इसलिए मैं लेके आ जाती हूँ। खाना भी मेरा बन चुका है और आज मैंने एक नई टाइप की सब्जी बनाई है। सब्जी तो वही है जो मैं डेली बनाती हूँ अपने काम चलाओ वाली, प्याज का भुट्टा। और लेकिन मैंने उसमें क्या किया है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और चीज़। ये हम लोग परसों सैंडविच बनाया था तो उसके लिए लेके आए थे, तो आज मैंने उसको इसमें डाल दिया। देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये, अब खा करके देखते हैं कैसा होता है। टन-टना, अपना खाना तैयार, आराम से खाओ। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। अनियन वाली पिज़्ज़ा की जैसा टेस्ट आ रहा है, बस बेस की कमी है, तो बेस मेरा ये है इसमें। अच्छा, मैं रोटी का भी तो बना सकती थी यार, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही किया करूँगी, रोटी का बना लिया करूँगी पिज़्ज़ा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गमले कैसे लगाए हैं। जो भी किचन से रिलेटेड है उन सबको मैंने रखा है इस साइड, और बाकी सारे गमले मैंने ऐसे करके लगा दिए, वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये देखो, ये पौधा कैसा सूख गया है बेचारा, इसको आज तक हम लोगों ने छाया में रखा था और हमने इसको सेंटर भी किया है, गुड़ाई भी करी है, मिट्टी से इसकी जड़ें हट गई होंगी तो इसलिए सूख जैसा गया है। एक दो दिन में सही हो जाएगा। कितने सही लग रहे हैं यार। अभी मैं कर रही हूँ गाजर की कटिंग। मैं सोच रही हूँ आज गाजर का हलवा बनाएंगे। ऐसे इनको कट कर देती हूँ, कद्दूकस करने में बड़ा टाइम लगता है, और आज तो वैसे ही मैंने सुबह गुड़ाई करी है तो हाथ में इतनी जान है नहीं कि ये कद्दूकस करते रहूँ मैं को बैठ के, इसलिए इनको कट कर देती हूँ और फिर शाम को बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा। शाम को क्या मतलब 4 तो बज ही गए हैं, अभी से रख देती हूँ, तभी जा करके उस टाइम पे तक बन पाएगा। तो अभी मैं खाना बनाने लग गई हूँ। ये रखा है मैंने गाजर का हलवा पकने के लिए। गोभी को मैंने नमक पानी में डाल दिया है, गुनगुने पानी में भिगोने के लिए डाला है, तब तक मैं इनको कट कर लेती हूँ। और जो सुबह मैं बोल रही थी कि आपको बताऊंगी कि मैं मिट्टी की कमी होने की वजह से क्या कर रही हूँ, तो मैंने एक बार कभी देखा था, वीडियो में कहीं देखा था या फिर कहीं पढ़ा था कि प्याज और लहसुन के पत्ते और जो भी बाकी छिलके होते हैं इन सबको भी हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो बाकी इन सबको तो रख नहीं सकती क्योंकि कीड़े लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसकी प्रोसेस मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन प्याज और लहसुन ऐसे हैं कि उनकी छिलकों को हम आराम से स्टॉक करके रख सकते हैं। तो मैंने भी वही स्टार्ट कर रखा है। वैसे तो 1 महीना हो गया मुझे करते करते, पर छिलके इतने ज़्यादा हुए नहीं है, शायद हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है। तो ये है मेरा स्टॉक इन छिलकों का। जितने भी छिलके होते जाते हैं मैं इसमें डालते जाती हूँ जब मुझे याद रहता है उस दिन सिर्फ। अब आजकल मैंने कीनू के छिलकों को भी रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कभी हमको नए पौधे लगाने होंगे तो गमलों में पहले नीचे से ये सब कुछ चीज़ें डाल दी, उसके बाद ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी। अभी मेरी सारी सब्जी कट चुकी है, हलवा पक रहा है, सब्जी बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी ये गाजर का हलवा ऐसा हो रहा है ना, मतलब थोड़ा और पकने देती हूँ, उसके बाद जब इसका दूध थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा उसके बाद मैं पीऊँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, मुझे इसका दूध बड़ा अच्छा लगता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, उसमें गाजर का भी टेस्ट आता है हल्का सा, और हल्की सी चीनी मिला ली, मस्त लगता है बहुत। तो पहले सब्जी रोटी बना लीजिए, तब तक ये भी ऐसा हो जाएगा। फिर इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ना, क्या बताऊँ। अभी मैंने हलवे में वैसे चीनी नहीं डाल रखी है, चीनी लास्ट में डालती है, उसमें हल्की सी चीनी मिलाई और ये लेके आई, हल्का सा मिक्स करके खाया। वाह क्या टेस्टी हो रहा है। मुझे तो लग रहा है आज मेरा हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। खुद ही की तारीफ कर रही हूँ क्योंकि इस बार गाजर कम है और दूध ज़्यादा है, तो बहुत टेस्टी सा बनने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं लास्ट में बन के रिजल्ट क्या आ रहा है।